हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट होगा और चैप्टर का नाम है रिकैप। रिकैप का क्या मतलब होता है बच्चों? रिकैप का मतलब होता है पिछली चीज़ों को जो आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ रही है उनका रिवीजन करना, उनको दोहराना। बात समझ आ गई? तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ नंबर्स के नेम लिखना सीखा था कि उन नंबर्स को क्या क्या हम बुलाते हैं, कैसे हम पहचानें कि ये कौन सा नंबर है, उनका नेम पढ़ा था। ठीक है, कुछ हमने कंपैरिजन करने सीखे थे कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा जो छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, और उनके सामने हम कौन से साइंस का प्रयोग करते हैं। यही चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बच्चों ये बुक ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे बुक अपना। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था राइट द मिसिंग नंबर्स, ये मैंने करा दिया था। ठीक है, आपको बीच में फिल करना था कौन कौन से नंबर्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड था नंबर नेम लिखना, मैंने आपको ये भी करा दिया था, नंबर का नेम लिखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपको मैच करना था, मैंने आपको ये भी करा दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर था कंपेरिजन ऑफ नंबर्स था, नंबर का कंपेरिजन करना था, मैंने आपको ये भी सिखा दिया था, करवा दिया था। ठीक है, और कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया होगा। आपका बच्चे होमवर्क मेरे पास पहुंचा नहीं अभी तक, ये गलत बात है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है। तो जो होमवर्क आपको दिया गया पहले आप उसका फोटो भेजेंगे, तभी हम मानेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। बच्चों मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा और क्या करना है, मैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं 3 लिखूंगा और 3 आपको खुद करना होगा। बात समझा गई? क्योंकि अगर मैं ही सारा काम कर दूंगा तो आपका स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर मैं होमवर्क करूंगा तो मेरा स्किल डेवलपमेंट होगा, आप होमवर्क करेंगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों मैं 3 मैं करूंगा और 3 आप मुझे करके दिखाएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आपने होमवर्क किया है। बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 4th क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए थे, 5th क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। मतलब कि आपको ये चीज़ें समझनी है और बॉक्स में करेक्ट नंबर को फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं और 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लीव किए हैं, छोड़ दिए हैं, ताकि आप उन्हें अपने घर पर बुक में फिल करके हमें फ़ोटो भेजेंगे, तभी हम मानेंगे आपने क्वेश्चन का होमवर्क किया है। बात समझ आ गई? तो चलो बच्चों, लिखा हुआ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब पहले। जैसे मैं कह दूँ, ठीक है, मैं कह पहले आपने खाना खाया फिर आप पढ़ने बैठ गए, पहले खाना खाया फिर पढ़ने बैठ गए, तो मैं कहूँगा कि बच्चे आपने पढ़ने से पहले क्या किया? तो आप कहेंगे सर खाना खाया। फिर से बता रहा हूँ, पहले आपने खाना खाया फिर आप पढ़ने बैठे, तो मैंने पूछा पढ़ने से पहले आपने क्या किया? तो आप कहेंगे सर खाना खाया। बात समझ में आ गई? तो उसी का मतलब कि बिफोर का मतलब हुआ आप पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपने क्या किया? आप पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपने क्या किया? मतलब कि अगर ये 89 है तो इसके बिफोर, इसके पहले क्या आएगा? मतलब यही हुआ। अगर ये 89 है तो इसके पहले क्या आएगा बच्चों? आप बताओगे, आप बताओगे, बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसके पहले आता है 88। कितना आएगा? 88। 88 के बाद आता है 89। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बच्चों यहाँ लिखा है 19। 19 का क्या मतलब होता है? 10 + 9 19 बनेगा। तो 19 के पहले क्या आता है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 18 आता है। क्या आएगा? 18 आता है। 19 के जस्ट पहले कौन आता है? 18 आता है। बात समझ आ गई? बच्चों ये लिखा 25। तो बताओ बच्चों 25 के जस्ट पहले कौन आता है? तो आपने पढ़ रखा होगा 24। बात समझ आ गई? ये क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, अब आपका होमवर्क है जो बाकी 3 क्वेश्चन आप उन्हें खुद करेंगे। आ जाओ बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब होता है बच्चों? बीच में। ठीक है, देखो जैसे पहले आपने खाना खाया फिर आप पढ़ने बैठ गए, फिर उसके बाद आप सो गए। पहले खाना खाया फिर पढ़ाई की फिर सो गए।
एक बार फिर से, पहले आपने खाना खाया, फिर आपने पढ़ाई की, फिर आप सो गए। 3 काम्स आपने रो में किए। तो मैं पूछूं आपने खाना खाने के और सोने के बीच में क्या किया? खाना खाने के और सोने के बीच में क्या किया? तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ाई की। क्या कहेंगे सर? हमने पढ़ाई की। फिर से एक बार, आपने पहले खाना खाया, फिर आप पढ़ने लगे, फिर आप सो गए। तो मैंने कहा आपने खाना खाने के और सोने के बीच में क्या किया? तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ाई की। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये पूछ रहा है बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, तो 14 और 16 के ठीक बीच में क्या आता है बच्चों? बताओ क्या आता है? 14, 15, 16, यही तो होता है। फिर से 14, 15, 16, यही तो होता है। तो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे बच्चों 15। 14 के बाद आता है 15 और 16 के पहले आता है 15। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये लिखा हो 29। 29 के बाद क्या आता है बच्चों? तो आपका 29 के बाद आता है 30, ठीक है। और 31 के पहले क्या आता है? 30। तो बच्चों ये भी आपका हो गया। लिखा हुआ नेक्स्ट बच्चों 44, 46, इन दोनों के बीच में क्या आता है? तो आपके 44 के बाद बच्चा आता है 45। आपने ये भी फिल कर लिया। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब इसके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो आप खुद सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे, ठीक है। आ जाओ, लिखा हुआ आफ्टर। आफ्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर का मतलब बाद। इसको भी समझ लो, पहले आपने खाना खाया था, उसके बाद आपने क्या किया था? पढ़ाई की थी, उसके बाद आप सो गए थे। तो मैं पूछूं खाना खाने के बाद क्या किया? तो आप कहें खाना खाने के बाद हमने पढ़ाई की। खाना खाने के बाद हमने पढ़ाई की। अच्छा, पढ़ाई के बाद क्या किया? सो गए। बात समझ आ गई? तो जो है बच्चे 99 के बाद, खाना खाने के बाद क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। खाना खाने के बाद क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों 99 के बाद क्या आता है? क्या आता है बच्चों? आप कहेंगे सर 100। क्या आता है बच्चों? 100। 99 के बाद क्या आता है? 100। 11 के बाद क्या आता है बच्चों? 11 के बाद आता है बच्चों, क्या आता है? सूर्य ने दिया 12। ओके, लो जी, ये हो गया 12। मैंने लिख दिया, आपने बताया, मैंने तभी लिखा है। गलत होगा तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। 52 के बाद क्या आता है बच्चों? 52 के बाद आता है क्या? 54। 54 नहीं, 53। चलो मैं लिख देता हूँ। ये भी बच्चे आप ही ने बताया, मैंने नहीं लिखा है। ये हो गया 53, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को बच्चे मैंने आपको फिल करा दिया। अब आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, वो होमवर्क मुझे मिलना चाहिए। मैं तुम्हें मानूंगा नहीं कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को आप नोट कर लो, और इनके 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं, उन्हें सॉल्व करके आप हमारे पास सेंड करेंगे। आप नोट करिए इन्हें। चलो बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये नीचे दिख रहा है आपको, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसे रख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, ठीक है। आप हो तो आप इंक्रीज करोगे धीरे धीरे। आप जो अभी छोटे बच्चे होगे, धीरे 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 अपने पापा के जैसे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। तो ये क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप इंक्रीज कर रहे हो। तो इंक्रीज जब करोगे तो पहले आप छोटे होंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर बहुत बड़े हो जाएंगे। तो बच्चे जब इंक्रीजिंग ऑर्डर करना होगा तो हम स्मॉल टू लार्ज चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? स्मॉल टू ग्रेटर या फिर स्मॉल टू लार्ज कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना होगा, ठीक है, तो आप पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। अगर बच्चों आपने पहले भी बड़ा नंबर लिख दिया, सबसे बड़ा वाला,
तो उसके बाद आप इंक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ी लिख पाओगे, फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो आप कहेंगे सर स्मॉल टू कहाँ चलेंगे, स्मॉल टू ग्रेटर चलेंगे, ठीक है, स्मॉल टू ग्रेटर मतलब कि छोटे से बड़े की ओर। तो बताओ बच्चों इसको हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन यही हमारा आपके बुक में लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर ए 12, 56, 33, 20। तो बताओ बच्चों सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें, आप बताओ 12 है, 56 है, 33 है, 20 है, बताओ कौन सा है। तो आप कहोगे सर हमारा सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 12 दिख रहा है। सबसे पहला हमारा 12 है, अब 12 से ही तो इंक्रीज करेंगे, 12 के हम आगे लिख पाएंगे जो इनसे बड़ा होगा। अब 12 का हमने काम खत्म कर दिया बच्चों, अब इसको दोबारा नहीं लिखना हमें। अब बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, इन तीनों में 12 से बड़ा कौन सा है, 12 से ग्रेटर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर 20 है, कौन है 20। तो आप 12 के बाद लिखेंगे बच्चों 20, ठीक है बच्चों। अब बताओ बच्चों इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, इससे ग्रेटर कौन सा है इन दोनों में सबसे पहले। तो आप कहेंगे सर 33। अब बच्चों गिनती गिनते हो तो 33 56 से पहले आ जाएगा ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 33। लो जी मैंने लिख दिया, ऐसे लिखेंगे आप भी। फिर बच्चों लास्ट में बचा कौन 56, ये जी हो गया आपका 56, ये आपका हो गया। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बच्चों ये भी मैं करा रहा हूँ 14, 4, 17, 5, देखना 14, 4, 75। तो बच्चों देखो सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर मैंने कहा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट बड़ा, तो आपने कहा सर इससे बड़ा हमारा है 5, तो मैंने इसको 5 लिख दिया। फिर मैंने कहा कि 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो कौन है बच्चों 14 है, तो आपने यहाँ पर 14 लिख दिया। मैंने कहा उससे भी ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 17। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, फिर आपके लिए मैं घर के लिए कुछ और क्वेश्चंस को लिख दे रहा हूँ, आपको इनका सोल्यूशन हमें सेंड करना है। बच्चों मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें आप सॉल्व करके इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी नोट करेंगे बच्चों, 15, 20, 18, 98, ठीक है। ये बच्चों आपका नंबर बच्चों 98 है, इसको सही लिख लेंगे 98। इनका भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो बच्चों आप इसे भी नोट कर लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है अरेंज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बच्चों आपको समझना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है। तो बच्चों जैसे डिक्रीजिंग अभी आपने पढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका उल्टा होगा, उसका विपरीत होगा, उसका अपोजिट होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसका उल्टा मतलब अब की बार हमें ग्रेटर टू स्मॉलर चलना होगा, सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे हम चल रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये चलेगा ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो फाइंड करते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ग्रेटर कौन सा है। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में सबसे ग्रेटर कौन सा है, सर्च करो 43 है, ये 18 है, 25 है, 16 है, 60 है। तो बच्चों सबसे ग्रेटर कौन सा होगा, ये 60 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 60,
लिख लिया आपने। उसके बाद बच्चों कौन सा ग्रेटर है, इससे छोटा हो लेकिन ग्रेटर हो, इन तीनों में सबसे ग्रेटर कौन सा बच्चों, इसका काम खत्म हो गया। 60 से कोई मतलब नहीं, हमने 60 वहाँ पे लिख दिया है। तो बताओ बच्चों इन तीनों में सबसे ग्रेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 43। तो बताओ 63 के बाद 43 है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर बताओ बच्चों अब इसका भी काम खत्म, अब इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तो आप कहेंगे सर 25। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 25, ये हो गया बच्चों। और उसके बाद ये इसका भी काम खत्म, अब बचा केवल 18, तो आप 18 को एज इट इज उतार लेंगे, लिख लेंगे। बात समझ आ गई बच्चों। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर जब आपको लिखना होगा तो आपको सबसे पहले ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर लिख रहे होंगे। तो बच्चों 16 से 43 डिक्रीज किए, फिर 14 से 25 डिक्रीज किए, फिर 25 से 18 क्या किए, डिक्रीज किया। हमने डिक्रीज करते हुए नंबर्स को राइट कर लिया, लिख लिया। आजा बच्चों इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, बताओ आप। ये 12 है क्या, 12 है क्या, नहीं। 54 नहीं, 40 नहीं, 70 है। सबसे ग्रेटर नंबर बच्चों हमारा यही है, ठीक है। तो आपने फाइंड किया कि 70 सबसे हमारा ग्रेटर नंबर है। अगर आप काउंटिंग करोगे तो सबसे लास्ट में यही आएगा। उसके बाद बच्चों ग्रेटर कौन सा नंबर है, इसका काम खत्म। अब इन तीनों में चेक करो कौन सा है, 54। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 54। उसके बाद बच्चों अब इसका भी काम खत्म। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो आपने कहा सर 40। कौन सा होगा बच्चों, 40। आपने यहाँ पर 40 लिख लिया। अब कौन सा ग्रेटर बच्चा बच्चों, आपने कहा सर 12। आपने यहाँ पर 12 भी लिख लिया। यही हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलर नंबर होगा। तो बच्चों आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए थे उन्हें हमने सॉल्व कर लिया। इसे आप एज इट इज उतार लेंगे। और मैं आपको इसमें भी होमवर्क दे रहा हूँ, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, राइट करिए। अब इनका भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखेंगे, लिख लीजिए 54, 26, 1, 91। ये बच्चों आपका नंबर्स हैं और आपका इनको क्या लिखना है, ये 9 है बच्चों। आप ध्यान देंगे जहाँ जहाँ ऐसे बना वो 9 है, तो इनका आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, लिख लेंगे 77, 66, 99, 1। ये बच्चों आपको इसका भी बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो बच्चों आपको इसे भी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा बच्चों सॉल्व द एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस, ठीक है। तो बच्चों इसमें जाके आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। इसमें बच्चों आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैंने यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और आप अपने घर पर बाकी क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में सॉल्व करके लिखेंगे। बच्चों ये बहुत ईजी है, आपने पिछली क्लासेज में इनका लर्निंग ली है, इनको सीखा है आपने। तो बच्चों इसको दोबारा बार बार हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, ठीक है। आपने बच्चों ये सीख रखा होगा, ठीक है। और हम इसको केवल 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। 0 मतलब नथिंग, और 0 को आपको ऐड करना है बच्चों 2 में, ठीक है। तो बच्चों आपको 0 में 2 को ऐड करना है, तो 0 मतलब नथिंग और 2 मतलब 2, 1, 2। आप लाइन खींचेंगे
तो बच्चों 0 मतलब 0 नथिंग, 1 2 मतलब आपका यहाँ पे आएगा 2। बच्चों देखो आप 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे या फिर किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड कर रहे हैं तो आपको वही नंबर दोबारा से मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 8 1, आपको 8 में 1 को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ लिखा था तो मैंने 8 लाइन्स खींच ली, और 1 लिखा हुआ तो 1 लाइन मैंने और खींच लिया। ठीक है, तो बच्चों टोटल काउंट करो, ऐड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने 8 में 1 को ऐड किया बच्चों, आपको यहाँ पर मिलेगा 9। ये हो गया जी बच्चा हमारा सम, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चों लिखा हुआ है, और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो आप हमेशा राइट साइड से स्टार्टिंग करोगे। क्वेश्चन के राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं करोगे, राइट साइड से करोगे। बात समझ आ गई? तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम राइट साइड से ही सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई? तो बच्चों 7 में आपको 0 ऐड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर आपको दोबारा मिल जाएगा। तो बच्चों 7 में 0 को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है फिर 8 में 1 को ऐड करो, तो फिर आप ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है यहाँ पर, तो 8 लाइन्स हमने ड्रा कर लिया, 8 लाइन्स हमने खींच लिया और उसमें हमने 1 को जोड़ लिया। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने बच्चों 1 में 8 को ऐड किया तो आपको मिलेगा 9। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। वन मोर क्वेश्चन बच्चों, आ जाओ। लिखा हुआ 76 में आपको 23 को ऐड करना है। ठीक है, तो बच्चों आपने कहा कि 6 में आपको 3 ऐड करना है, तो लाइनिंग करो 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 था तो आपने 6 लाइन ड्रा कर लिया, और 3 था तो 1 2 3 आपने 3 लाइन ड्रॉ कर लिए। तो आप ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे ये आपका 9 हो गया। ठीक है, आपने 6 में 3 को ऐड किया तो आपको 9 ही मिलेगा। उसके बाद बच्चों आपको 7 में 2 को ऐड करना है। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। 7 लिखा हो तो 7 लाइन ड्रा करो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन और ड्रा कर लो, 2 लाइन्स आपने और ड्रा कर लिए। अब टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने 7 में 2 को ऐड किया बच्चों, आपको क्या मिलेगा 9। ये हो गया बच्चे आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस आपको दिए गए बुक में उन्हें भी सॉल्व करके आप हमारे पास सेंड करेंगे, ताकि उनको हम इवेल्युएट कर पाए और हमें समझ में आ पाए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों इन्हें नोट कर लो पहले। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और सारे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नॉलेज को गेन करेंगे और आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क मेरे पास पहुंचना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपने पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए और कहीं भी बाहर मत निकलिए, अपने मम्मी पापा के साथ रहिए और कोई भी बदमाशी मत करिए, बाहर का सामान बिल्कुल मत खाइए। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।